अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जब हम गुडविल की वैल्यू लगाते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड हैं, किन किन मेथड से हम गुडविल की वैल्यू लगा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गुडविल की वैल्यू लगाने का सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का हमने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करके उसको हमने, जैसे मान लो हमने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल किया, तो 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करके उसको 3 साल से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसी तरह से जैसे 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है तो 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करके उसको क्या है, 4 साल से डिवाइड करेंगे। 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है तो 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करके उसको क्या करेंगे, 5 साल से डिवाइड करेंगे, तो वो होंगे हमारे 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट है। तो इसी तरह से कितने भी साल के प्रॉफिट का एवरेज हम क्या है, निकाल सकते हैं। औसत का मतलब होता है कि जितने सालों के प्रॉफिट का हमने औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, उतने साल के प्रॉफिट का हमने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करके उसको क्या करना है, उतने साल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इससे हमारे एवरेज प्रॉफिट जो है निकल जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को क्या है, पिछले 3 साल में 40,000, 50,000 और 60,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। इसका मैंने एवरेज निकालना है तो मैं इसका क्या करूँगा, टोटल करूँगा। इसका टोटल आएगा 1,50,000। यहाँ पर ईयर का टोटल कितना आएगा, 3 ईयर। तो एवरेज जो प्रॉफिट निकालने हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल ईयर कितने हैं, 3 ईयर। तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 50,000। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे एवरेजली प्रॉफिट हर साल कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है। यानी कि हर साल एवरेज क्या है, मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका गुडविल के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका बिजनेस है, ये वाला बिजनेस ए का है। ए ने अपना बिजनेस जो है वो क्या है, सेल करना है, बेचना है। मान लो अपना बिजनेस किसको, मिस्टर एक्स को क्या है, उसने अपना बिजनेस क्या है, बेचना है। फिर से सुनिए, ये मिस्टर ए का बिजनेस है जिसमें क्या है, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और यहाँ पर 3 साल हमने एवरेज प्रॉफिट निकाली है 50,000। तो मिस्टर ए का बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50,000। मिस्टर ए अपना बिजनेस जो है मिस्टर एक्स को क्या है, बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, मिस्टर एक्स जो है उसको कुछ गुडविल का पैसा भी है जो है वो देना पड़ेगा। तो ए ने एक्स को क्या कहा कि मेरा बिजनेस जो तुम खरीदोगे, इस बिजनेस का नाम जो है वो क्या है, मेरा बनाया हुआ है और मेरे नाम से क्या है, ये बिज़नेस जैसे कि चल रहा है। और इस बिज़नेस में क्या है, मेरे नाम का फ़ायदा तुझे आने वाले क्या है, 2 साल तक क्या है, मिलेगा। यानी कि ए के नाम का फ़ायदा, ए के बिज़नेस की जो गुडविल है उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, मिस्टर एक्स उठाएगा। क्योंकि मिस्टर ए जो है वो पिछले कई सालों से क्या है, इस बिज़नेस को चला रहा है और मार्केट में नाम जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ए का बना हुआ है। ए के नाम का फ़ायदा, ए की गुडविल का फ़ायदा किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को मिलेगा। तो ए ने ये कहा कि आने वाले 2 साल तक क्या है, मेरे नाम का फ़ायदा क्या है, आपको होगा। तो इसके लिए आपको क्या है, मेरे नाम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या है, गुडविल के पैसे भी देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आने वाले 2 साल तक जो प्रॉफिट होंगे एक्स को, वो क्या है, किसकी वजह से होंगे, ए के नाम की वजह से होंगे। तो एक्स क्या करेगा, आज ए को क्या है, गुडविल के पैसे देगा। कितनी गुडविल के पैसे देगा, हर साल जितने एवरेज प्रॉफिट होंगे वो गुणा में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि जितने साल तक उसको फ़ायदा मिलेगा। तो कितने साल तक मिलेगा, 2 ईयर। तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 50,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 2 दे रखे हैं, तो ये कितना आएगा, 1,00,000 रुपये क्या आएगी, गुडविल की वैल्यू आएगी। तो एक्स आज क्या है, ए को गुडविल के कितने रुपए देगा, 1,00,000 रुपये जो है वो गुडविल के देगा। क्योंकि एक्स को आने वाले 2 साल तक क्या है, ए के नाम का फ़ायदा होगा, इसलिए क्या है,
वो क्या है, 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 और 2 साल का कितना हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का फ़ायदा होगा ए को, एक्स को, ठीक है, ए की वजह से। तो इसलिए क्या करेगा, एक्स जो है वो ए को क्या है 1 लाख रुपए के क्या है गुडविल के पैसे देगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप हम फर्म होती है जो हमारी, उसमें भी हम क्या है इस मेथड से क्या है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या है पिछले सालों के प्रॉफिट दे रखे होंगे, ठीक है, और आपको ये बताया गया होगा कि आपने किस तरह से क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज लेकर के गुडविल की वैल्यू जो है वो निकालनी है। लेकिन इस मेथड में क्या है कुछ बातें भी आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या है कि किसी साल अगर आपको क्या है, मान लो जैसे यहाँ पर मिस्टर ए है, ठीक है, तो किसी साल क्या है बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं जिसका बिजनेस एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट को हमने क्या करना है, नॉर्मल जो प्रॉफिट है ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट हैं यहाँ पर। तो किसी साल अगर फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं तो फर्म को क्या करना चाहिए, वो प्रॉफिट में से क्या है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुए हैं वो क्या कर देने चाहिए, लेस कर देने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं कि दूसरे साल में क्या है 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि दूसरे साल में क्या है ए को लॉटरी लगी थी, और लॉटरी कितने की लगी थी, 2 लाख रुपए की जो है लॉटरी जो है वो लगी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाख रुपए की जो लॉटरी लगी है वो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस अबनॉर्मल इनकम को क्या कर देना है, यहाँ पर दूसरे साल में से लेस कर देना है। तो प्रॉफिट कितने बचेंगे, वही 50,000 रुपये बचेंगे। इसी तरह से किसी साल क्या है नुकसान हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट आगे हर साल नहीं होगा, इसलिए हमने क्या है एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देना है, वापस ऐड कर देना है। मतलब कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट हो, जैसे कि यहाँ पर अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, हमें 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो हमने क्या किया, दूसरे साल की इनकम में से क्या है 2 लाख रुपए लेस कर दिया। इसी तरह से हमें कोई नुकसान हुआ है, तो नुकसान होने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो माइनस में आएगा, लॉस आएगा। तो हमें क्या करना है, वो नुकसान जो है उसमें क्या कर देना है, वापस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए पहले साल में क्या है, ए को क्या है 60,000 रुपये का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले साल में क्या है ए को 60,000 रुपये का लॉस हुआ है, दूसरे साल में क्या है 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और तीसरे साल में 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि सेकेंड ईयर में आपको क्या लगी है, लॉटरी जो है वो क्या है लगी है, और फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर है, और फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, आपको क्या है लॉस हुआ है, यानी कि जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, ये हुआ है आपको 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें से क्या कर देना है, 2 लाख रुपए हमने वापस से ऐड कर देना है। तो जब हम इसमें 2 लाख रुपए ऐड करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा, और ये 60,000 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या है करना है। तो कोई भी अब नॉर्मल लॉस, जैसे यहाँ पर लॉस बाय फायर हुआ है तो उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से लॉटरी से इनकम हुई है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लेस कर दिया। तो अब नॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है, अब नॉर्मल इनकम जो होगी उसको क्या करना है, लेस करना है। फिर आपके क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे, फिर उनका टोटल करके क्या है क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम क्या है, अब नॉर्मल इनकम होती है किसी साल तो वो क्या कर देनी है, हमने लेस कर देनी है नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें से। अब नॉर्मल लॉस होता है तो उसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह से कोई अदर इनकम होती है जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, तो ऐसी इनकम को भी क्या है नेट प्रॉफिट में से हमने क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं कि द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सौरभ, मोहित और निखिल जो है वो 3 पार्टनर हैं, उनकी फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 1 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। और कहता है कि 3 सालों के प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पर तो क्या है, इन तीनों की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं है, द टोटल कैपिटल दे रखी है तीनों की। और कहता है कि नेट प्रॉफिट जो दे रखे हैं पिछले 3 साल के, 2013-14 के 40,000 हैं, 14-15 के 46,000 हैं, और 15-16 के कितने हैं, 52,000 रुपये के प्रॉफिट दे रखे हैं। और क्या कहता है, देर वाजे अब नॉर्मल लॉस, एक अब नॉर्मल लॉस भी है कितने का, 3,000 रुपये का, कौन से साल में, बीच वाले साल में। तो अब नॉर्मल लॉस होगा उसको क्या कर देना है, हमने इसमें वापस से ऐड करना है। तो 46,000 में से क्या करेंगे, 3,000 वापस ऐड करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, गुडविल की वैल्यू हमने क्या है लगानी है 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर।
पहले क्या करो, सबसे पहले पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, तीनों सालों के प्रॉफिट हमने लिखे। दूसरे साल में क्या है, 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 3,000 रुपये का अब नॉर्मल लॉस है, तो वो वापस ऐड कर दिया जाएगा। अब नॉर्मल इनकम होती तो क्या कर देते, लेस कर देते। तो ऐड करने के बाद क्या है, ये हमारे प्रॉफिट आएंगे। इनका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल आ गया हमारा 1,41,000। 3 साल से उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 47,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल की वैल्यू कैसे लगानी है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो 47,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ईयर परचेज के साथ। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये 94,000 रुपये की क्या है, गुडविल हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, मीना जो है वो क्या है, सिमी का बिजनेस परचेज कर रही है 1 अप्रैल 2018 को। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमी बिजनेस, सिमी के बिजनेस जो प्रॉफिट हुए हैं पिछले 3 सालों के, वो दे रखे हैं 2016, 31 मार्च 2016 के जो प्रॉफिट हैं वो 40,000। इसमें कोई अब नॉर्मल गेन शामिल है 5,000 रुपये का। तो अब नॉर्मल गेन शामिल है, तो हम क्या कर देंगे, अब नॉर्मल गेन जो है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरे साल में 50,000 का प्रॉफिट है, कहता है आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस इसमें से क्या है, घटाया हुआ है, तो 10,000 रुपये का, तो वो वापस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तीसरा साल जो है उसमें क्या कहता है, 45,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कहता है कि एक्सक्लूडिंग, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है 5,000 रुपये का अब नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, जो प्रॉपर्टी जो है वो अभी इंश्योरेंस जो है वो करवाई गई है। अब ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये भी क्या है, अब नॉर्मल पॉइंट है, ये भी अब नॉर्मल है वैसे, तीसरा पॉइंट भी, ठीक है, कि इसमें एक्सक्लूड किया गया, मतलब कि लेस नहीं किया गया अभी तक इसमें से, तो लेस करना चाहिए था हालांकि। बट एक पॉइंट और है इसमें, कहता है कि 5,000 रुपये का एनुअल इंश्योरेंस करवाया गया है प्रॉपर्टी के ऊपर, अभी करवाया है इसी साल में। इसका मतलब क्या है कि ये 5,000 रुपये का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये हर साल क्या है, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, तीनों सालों में से इसको लेस करें, क्योंकि क्या है, आने वाले हर साल में इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो होगी, या फिर हम क्या करें कि अब ना करके एवरेज प्रॉफिट में से क्या करें, इसको माइनस करें। तो एवरेज प्रॉफिट में माइनस करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी अगर इनमें से लेस कर देंगे तीनों सालों में, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन 2 साल में इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, इसलिए इन दोनों में से लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेस नहीं ना करके इसको एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 40,000 का पहले साल का प्रॉफिट था, अब नॉर्मल गेन जो है वो क्या कर दिया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद 35,000 का आ गया। दूसरे में से 50 में से 10 ऐड करके कितना आ गया, 60,000। तीसरे का 45,000 का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना आ गया, 1,40,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। उसको हमने क्या कर देना है, एवरेज उसका निकाल लेना है। 1,40,000 को 3 से भाग करके एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, 46,667 रुपये जो है वो आ जाएगा। उसमें से हमने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम लेस कर देना है 5,000, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू लगानी है हमने 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 83,334 रुपये क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या कहता है, ए और बी क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 2:1 में। उनने क्या डिसाइड किया कि सी को पार्टनरशिप में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करेंगे। तो यहाँ इसमें इन पॉइंट्स की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है हालांकि, बट कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। तो कहता है कि फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने गुडविल की वैल्यू लगानी है। कहते हैं कैसे लगानी है, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसका 80% कर देना है, यानी कि 80/100, ठीक है। फिर वो क्या है, गुडविल की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट हमें जो दे रखे हैं, कहते हैं कि पिछले 3 साल और 4 साल 2 तरह से निकालनी है, ठीक है। 2 बार आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक बार तो 3 साल लेकर के निकालनी है, एक बार क्या है, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट करने हैं। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको प्रॉफिट तो दे रखे हैं यहाँ पे 4 सालों के, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है सबसे पहले 3 साल की जो एवरेज प्रॉफिट है वो करो। तो 3 साल, पिछले 3 साल लेने होते हैं अपने यहाँ पे। तो हम पिछले 3 साल 17, 16 और 15 लेंगे, 14 को नहीं लेंगे। अगर 4 साल रखे रखे हैं तो चारों के चारों लेंगे। 3 कहेंगे तो क्या है, ये 3 साल ही लेंगे। इन 3 साल का एवरेज निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, 80% करेंगे। और अगर दूसरा क्या करा है, 4 साल की प्रॉफिट की क्या है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालो, उसमें फिर 4 सालों का किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, ए बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 3:2 में। दे एग्री टू टेक सी, उन्होंने क्या है, सी को पार्टनरशिप में शामिल किया 1/3 हिस्से के लिए। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यू लगा रहे हैं। कैसे, वैल्यू एड टू
2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट करना है। तो 4 सालों का हमें दे रखा है, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट, तीसरे का प्रॉफिट और चौथे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को माइनस कर देते हैं, बट क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद कहते हैं 1 अप्रैल 2016 यानी कि इस साल के अंदर क्या हुआ, एक मोटर बाइक हमने परचेज की थी, कितने की, 50,000 रुपये की, ठीक है। और कहता है कि डेबिटेड इनटू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में अपन ने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। बट हमें पता है कि मोटर बाइक क्या होती है, हमारे लिए एक प्रॉपर्टी होती है, एक एसेट्स होती है, एक्सपेंसेस नहीं होती। लेकिन 2016 में जब हमने परचेज की 1 अप्रैल 2016 में, तो इसको क्या कर दिया हमने, 50,000 रुपये को क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या है, ऐड कर दिया। तो हमने क्या लेस कर दिया, सॉरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए। तो हमने क्या करना है, जो चौथा साल है, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 कौन सा साल है, चौथा साल है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 31 मार्च 2017 है, लास्ट वाला साल, उसमें हमें क्या है, लॉस हुआ है 70,000 रुपये का। इसी साल में हमने 50,000 रुपये की मोटर बाइक खरीदी थी और उसको खर्चा मानते हुए क्या है, प्रॉफिट में से लेस कर दिया था। तो अब हमने क्या करना है, 50,000 रुपये इसमें क्या करने हैं, वापस ऐड करने हैं। उसके बाद क्या कहता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाओ 20% पर एनम के हिसाब से। तो इसका साल का क्या है, 20% डेप्रिसिएशन लगा करके वो भी क्या कर देना है, अपने लेस कर देना है लास्ट ईयर में। तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा। तो सिर्फ एक ही साल के प्रॉफिट आपको ठीक करने पड़ेंगे, सिर्फ लास्ट ईयर के, बाकी एज इट इज़ जो है वो आपने क्या है, रखने हैं। फिर सभी का टोटल करो, टोटल करके क्या है, एवरेज निकाल करके क्या है, 2 ईयर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।